हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कंटिन्यूटी के ऊपर इंट्रोडक्शन सीरीज कंप्लीट करेंगे, यानी कि कंटिन्यूटी को पूरा डिटेल से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक्सरसाइज में जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में पूरा डिटेल से इस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में देखेंगे। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद बारी बारी से आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये कंटिन्यूटी होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, कंटिन्यूटी का मतलब है कंटिन्यू। कोई भी चीज यदि कंटिन्यू है तो हमारा होगा कंटिन्यूअस। यहां पर देखिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। ओके, यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज ये लाइन मैं ड्रॉ किया, तो ये मैं लाइन ड्रॉ किया तो देखिए मैंने अपने हाथ को कहीं पर भी लिफ्ट नहीं किया, यानी कि इस लाइन को ड्रॉ करते वक्त मैंने अपने हाथ को कहीं पर भी नहीं उठाया। तो ये जो फंक्शन होगा ये हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, जब आप कोई भी ग्राफ बनाओगे और अपने हाथ को बिल्कुल भी आप लिफ्ट नहीं करोगे तो वैसा ग्राफ जो होगा वो हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ होगा। अब सपोज एक और लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ। कोई भी ग्राफ यहाँ पर हम बनाते हैं, किसी भी फंक्शन में ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करो रैंडमली मैं। ओके, सपोज मैं ऐसे ग्राफ बनाया। अब मैंने अपने हाथ को ना लिफ्ट कर दिया। अब मैं यहां से ग्राफ बनाना चालू कर रहा हूं, समझो इस बात को। यहां से तो देखो, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ होगा, आप गेस कीजिए। सबसे पहले मैं ग्राफ यहां से यहां तक बनाया, उसके बाद मैंने अपने हाथ को लिफ्ट कर दिया, फिर मैं ग्राफ यहां से बनाना चालू किया। तो यहां से यहां तक तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मैंने अपने हैंड को लिफ्ट नहीं किया, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ग्राफ कंटिन्यूअस है। लेकिन यहां पर मैं अपने हैंड को लिफ्ट करके यहां से ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, तो यहां से यहां तक भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन पर्टिकुलर इस पॉइंट पर जहां पर ये ऐसे लगे ना गोला निशान सर्कल का, इसको हम नोड कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? नोड। तो यहां पर देखिए पर्टिकुलर इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस नहीं है। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा x इक्वल टू क्या है? 3 है। तो हमारा फंक्शन यहां से यहां तक कंटिन्यूअस था। यहां पर मैं हैंड लिफ्ट किया और यहां से फिर ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, तो यहां से यहां तक भी कंटिन्यूअस था। लेकिन पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 3, यहां पर मेरा ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, यहां पर मेरा ग्राफ ब्रेक हो चुका है। और जहां पर भी ग्राफ ब्रेक होते हैं उसको ऐसे नोड का सिंबल लगा के डिनोट किया जाएगा। तो x इक्वल टू 3 पर मेरा ग्राफ क्या है? डिसकंटिन्यूअस। तो नॉट कंटिन्यूअस। ओके, तो कंटिन्यूअस का सिंपल बेसिकली मतलब है कि कोई भी लाइन कोई भी ग्राफ को ऐसा ड्रॉ करना है कि आपका हैंड बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो लाइन है कहीं पर भी आपको ना ब्रेक यानी कि टूटी हुई नजर नहीं आएगी, तो ये कंटिन्यूअस होगा। और यदि आपके पास कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो किसी भी ग्राफ का किसी भी फंक्शंस का और लाइन टूटी हुई मिल गई, जैसे ये जो ग्राफ था यहाँ पर टूटा हुआ मिला है, तो जिस पॉइंट पर लाइन टूटा हुआ है तो ये ग्राफ हमारा क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। ये फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है? x इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, चलिए अब कंटिन्यूअस फंक्शन क्या क्या होंगे और क्या क्या नहीं इसको समझेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जो हमारे पास कंटिन्यू फंक्शन होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल हम कोई भी फंक्शन यहां पर हम ले लेते हैं, जैसे f ऑफ x इक्वल टू हम एक फंक्शन ले लिए f ऑफ x इक्वल टू x। ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x, क्योंकि f ऑफ x जनरली हमारा क्या होता है? y तो होता है। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले हमको टेबल बना लेना पड़ेगा। ओके, क्लास 11 में आइडेंटिटी फंक्शन हम पढ़े भी थे। जब भी हम किसी भी फंक्शन ग्राफ बनाते हैं ना तो ऐसा टेबल हम बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू यदि आप 0 पुटअप करोगे तो y की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। ओके, x की वैल्यू यदि आप 1 पुटअप करोगे तो y की वैल्यू हमको 1 मिलेगी। x की वैल्यू यदि आप -1 पुटअप करोगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? -1 मिलेगी।
ओके, मिनिमम यार जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो मिनिमम 2 पॉइंट रिक्वायर्ड होंगे। 2 पॉइंट यदि मिल गए तो आप आसानी से इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अब चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पे 2 एक्सिस जनरेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। देखो ये ओरिजिन है x 0 तो y भी 0 है। यहाँ पर पॉइंट देते हैं 1 1 -1 -1। ओके, तो यहाँ पर x 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो y की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पे 1 है। देखिए ये हो गया 1, 1। ओके, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, तो x में आप -1 डिस्टेंस चले जाइए, ये हो गया। और y की वैल्यू -1 है तो निगेटिव है तो इधर है, तो y की वैल्यू -1 ये हो गया। और दोनों पॉइंट को यहाँ पर मर्ज कर देंगे तो ये -x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1। तो यहाँ पर हमें 2 डॉटेड पॉइंट मिले। अब यहाँ से क्या करूँ मैं, ग्राफ प्लॉट कर दो किया। ओके, यहाँ पर मैं अपने हैंड को इस लाइन को ड्रॉ करते हुए बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं किया, मैं पर्टिकुलर इस रीजन से चला और इस रीजन से सीधा सीधा मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया किस फंक्शन का, f ऑफ x इक्वल टू x फंक्शन का। तो ये जो मेरे फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x, ये मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन, कंटिन्यूअस, क्योंकि ये लाइन कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुई है और जैसे इस लाइन को मैं ड्रॉ किया तो अपने हैंड को मैं बिल्कुल भी कहीं पर भी लिफ्ट नहीं किया। तो ये जो फंक्शन होगा हमारा ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, यहां पर हम कंटिन्यूअस फंक्शन का सेकंड एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ओके, तो इस प्रकार का फंक्शन हम क्लास 11 में पढ़े थे। हमको पता है इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला शेप बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो किसका है ये, पैराबोला का। चाहते हो तो आप ऐसे पॉइंट भी लेके बना सकते हो ग्राफ। ओके, ऐसे पॉइंट भी आप ले सकते हो। ये x हो जाएगी और ये y। x की वैल्यू यदि आप 1 पुट अप करोगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। ओके, क्योंकि इसकी पावर क्या है, इवन है, तो निगेटिव वैल्यू भी यहाँ पर इनपुट में डालोगे आपको पॉजिटिव वैल्यू भी मिलेगा। ओके, अगर 0 रखोगे तो आपको 0 मिलेगा। और x की वैल्यू यदि आप -1 पुट अप करोगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। ओके, तो चलिए इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर 2 एक्सिस क्रिएट कर लेंगे, ये x एक्सिस और ये हो जाएगा हमारे पास y एक्सिस। आपको मालूम है ये पैराबोला फंक्शन वाला ग्राफ है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पैराबोला शेप बनेगा। देखिए इस प्रकार से अगर आप पॉइंट को आप डॉट करोगे तो पॉइंट को जब प्लॉट करने के बाद ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसी प्रकार का पैराबोला ग्राफ मिलेगा। तो ये भी फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या हो जाएगा ये, कंटिन्यूअस, क्योंकि यहां पर मैं पर्टिकुलर इस पॉइंट से ग्राफ ड्रॉ कर स्टार्ट किया और अपने हैंड को बिल्कुल भी लिफ्ट में नहीं किया, या ऐसी भी ये लाइन कहीं पर ब्रेक नहीं हुई है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, यहां पर थर्ड एग्जांपल लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x का। ओके, देखिए ये डबल डंडे है ना, इसको बोलते हैं हम लोग मॉडुलस। ओके, अब मॉडुलस को हम 2 पार्ट में से डिवाइड भी करते थे, याद होगा क्लास 11 में। और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होती थी तो हमें x मिलता था, x की वैल्यू यदि लेस देन 0 होती थी हमें -x मिलता था। ओके, तो मॉडुलस को 2 पार्ट्स में से हम सेपरेट करते थे, क्लास 11 में अच्छे से हम पढ़े थे। और पता है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, वी शेप में बनता है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, वी शेप में। ऐसे देखिए ये हो गया मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप में। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे वी शेप में। तो देखिए यहां से मैं ग्राफ बनाना स्टार्ट करूंगा और यहां से खत्म किया, तो मैं कहीं पर भी अपने हैंड को लिफ्ट नहीं किया, यहां से स्टार्ट किया और यहां पर एंड किया, तो मेरे हाथ इस ग्राफ को बनाने पर कहीं पर लिफ्ट नहीं हुआ, तो ये भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो ये जितने भी एग्जांपल अभी बताया हूं ये ऐसे ग्राफ थे जो हमारे पास क्या थे, कंटिन्यूअस थे, यानी कि इस ग्राफ को बनाने में कहीं पर भी मेरे हाथ को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी और ग्राफ कहीं पर ब्रेक हुआ ही नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस था। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं जो डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि हमारे हैंड को वहां पर लिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी ग्राफ को ड्रॉ करने में।
तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट सब एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं जो नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, यहाँ पर हम एक फंक्शन ले लेते हैं x इज लेस देन इक्वल 0 पर हमें मिलेगा 1, x इज ग्रेटर देन 0 पर हमें मिलेगा 2। इस फंक्शन का ना चलिए हम ग्राफ ड्रॉ करती हैं। अब ग्राफ के बेस पे हम ये प्रूव करेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हमें दो एक्सिस जनरेट कर लिए, ये हमारा x एक्सिस और ये हो जाएगी हमारे पास y एक्सिस। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 -1 -2 और ये हो जाएगा -3 1 2 3 -1 -2 और -3। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए x की वैल्यू जब 0 से लेस है या 0 के इक्वल है तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। देखिए ये सारे हमारे पास इनपुट होंगे, यहाँ पर जो देख रहे हैं सारी वैल्यू इनपुट होगी और ये क्या होगी हमारे पास आउटपुट होगी। इनपुट यानी कि हमारे पास क्या होंगे डोमेन और आउटपुट क्या होगा हमारे पास रेंज होगा। ओके, रेंज जो होता है ये हमेशा y की वैल्यू होगी, तो इधर जो भी है ये y की वैल्यू है और इस साइड वाला हमारे पास पूरी x की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू हमारे पास 0 की इक्वल होगी और x की वैल्यू 0 से लेस होगी तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा, आउटपुट यानी कि y की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। तो देखिए x की वैल्यू, देखिए x की वैल्यू 0 होगी या 0 से क्या होगी छोटी होगी यानी कि निगेटिव, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1 मिलेगी। देखिए ये y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 1। ओके, x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 है और 0 से पूरी छोटी है -1 -2 -3, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 1 मिली। और कोई पूछेगा x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 है तो 0 से तो छोटी है तो y की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए 1, तो -2 पर भी y की वैल्यू कितनी है 1 ही तो है। -3 0 से छोटी है कि नहीं -3 है, तो -3 पर भी कितने मिलेगी 1 मिलेगी, तो -3 पर भी y की वैल्यू कितनी है 1 ही तो है ना पूरे लाइन में। ओके, अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0 से क्या है बड़ी है, हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 मिलेगी। देखिए x की वैल्यू 0 से बड़ी तो इधर जाएंगे तो y की वैल्यू हमें 2 मिलेगी, तो ये 2 हो जाएगा। देखिए ओके, अब यहाँ पर एक बात नोट करना स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो सर्कल करके साइन लगाया हूँ ये होता है हमारे पास नोड। यदि नोड हमारे पास, देखिए नोड है सर्कल के फॉर्म में है, ये फील नहीं हुआ है, फील यानी कि ऐसा पूरा फील नहीं हुआ है, ऐसा है, तो ये हमारे पास ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, यानी कि x की वैल्यू जब 0 से बड़ी हुई तो हमें 2 मिला। अब इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं है। ओके, यानी कि x की वैल्यू 0 पर हमें 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू पर 2 मिल रही है, 0 से बड़ी वैल्यू पर क्या मिलेगी 2 मिलेगी, तो यहाँ पर 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो लाइन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, नोड का मतलब है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारा इंक्लूड नहीं है। ओके, तो x की वैल्यू 0 होने पर x की ये 0 वैल्यू इंक्लूड है क्या, नहीं है। ओके, तो हमारा ग्राफ यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक बात आप नोटिस करोगे कि ये जो ग्राफ है इसको जब मैं बनाया तो यहाँ से तो हाथ लिफ्ट नहीं किया, लेकिन इस पर्टिकुलर ग्राफ को मैं बनाया तो मुझे हैंड यहाँ से यहाँ तक क्या करना पड़ गया, लिफ्ट करना पड़ गया। तो पर्टिकुलर ओवरऑल रिजल्ट क्या मिला, ये जो फंक्शन का ग्राफ हमारे पास क्या हो गया नॉन कंटिन्यूअस है, नॉन कंटिन्यूअस। ओके, क्योंकि फंक्शन क्या हो चुका है ब्रेक हो चुका है, हैंड को हम लेफ्ट कर चुके हैं। ओके, और जब भी नोड आएगा तो नोड का मतलब है कि ये वाला पार्ट हमारा इंक्लूड नहीं है, यानी कि 0 x की वैल्यू 0 इंक्लूड नहीं, x की वैल्यू 0 पर हमें 2 नहीं मिलेगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी होने पर 2 मिलेगी, ये पर्टिकुलर उसका संकेत है। ओके, आइए इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं जो नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट हम। ओके, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग f ऑफ x इज इक्वल टू x 0 से बड़ी होगी तो मान लेते हैं हमें 1 मिलेगी, x यदि 0 से छोटी होगी, x इज लेस देन 0 तो हमें 1 मिलेगी, x 0 होगी हमें मिलेगी
2। चलिए इसका ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। अब 0 से बड़ी इधर होगी तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। अब 0 से बड़ी है लेकिन 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, x की वैल्यू 0 नहीं है लेकिन 0 से पूरी वैल्यू बड़ी है, तो 0 से बड़ी वैल्यू जितनी भी होगी तो हमें y कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब 0 इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पर नोड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नोड। नोड का मतलब है कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 इंक्लूड नहीं है। ओके, अब इस रीजन में देखिए x की वैल्यू 0 से लेस है यानी कि 0 से छोटी, x की वैल्यू निगेटिव होने पर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इधर देखिए x की वैल्यू 0 से पूरी छोटी है तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो ये हो जाएगा ओके। अब यहाँ पर भी देखिए x की वैल्यू 0 से छोटी है लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है तो देखिए नोड से स्टार्ट किए हैं। ओके, अब x इक्वल टू 0 होने पर y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, यहाँ पे 2 मिलेगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 2 मिली। तो यहाँ पर नोड का मतलब है कि ये पार्ट इंक्लूड नहीं है लेकिन नोड को फिलअप कर दो कि ये पार्ट इंक्लूड है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 2 मिला तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 तो नोड को फिलअप कर दिया। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस फंक्शन का ग्राफ जब हम ड्रॉ किए तो हमें क्या करना पड़ा, अपने हैंड को लिफ्ट करना पड़ा। जब हम यहाँ से यहाँ तक ग्राफ ड्रॉ किए, ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक हैंड लिफ्ट किए, फिर यहाँ से ग्राफ स्टार्ट किए, तो कौन सा फंक्शन है हमारे पास, नॉन कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पर लिमिट पढ़ेंगे। ओके, क्लास 11 में भी हम पढ़ते हुए आए हैं। लिमिट के माध्यम से हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर कुछ बेसिक बता रहा हूँ आपको जो क्लास 11 में हम पढ़ के आए थे। ओके, तो क्लास 11 में हम पढ़े थे ऐसे कुछ लिमिट x टेंड्स टू 3। तो x टेंड्स टू 3 का मतलब है कि x की जो वैल्यू है ये यहाँ पर करेक्टली 3 नहीं है। टेंड्स टू जब भी टेंड्स टू 3 आएगा, लिमिट जब भी आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू एकदम कन्फर्म 3 है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 3 के ना एकदम करीब है, 3 के एकदम करीब है। 3 के एकदम करीब है यानी कि 3 के करीब क्या होगा हमारे पास, 2.999 ऐसे समथिंग होगा, या तो 3 से हल्का से ज़्यादा वैल्यू क्या ले लो, 3.00001 ले लो। ओके, x टेंड्स टू 3 का मतलब है कि x की वैल्यू 3 करेक्ट नहीं है, 3 से हल्की सी छोटी हो सकती है या तो 3 से हल्की सी बड़ी। ओके, अब 3 से हल्की सी छोटी और 3 से हल्की सी बड़ी, इसको हम लिमिट में कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 की पावर क्या लिख देंगे ऐसे, माइनस। तो 3 से हल्की सी छोटी हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, छोटा सा प्लस का साइन। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 3 से हल्की सी क्या है, बड़ी है। x की वैल्यू एग्जैक्टली 3 नहीं है, या तो हल्की सी छोटी होगी या तो हल्की सी बड़ी होगी। क्लास 11 में ऐसा क्वेश्चन हम करते हैं ना, ऐसे x स्क्वायर माइनस 4 मिलता था हमें और इधर मिलता था x माइनस 2 और हमें कोई पॉइंट देता था x इक्वल 2 पर चेक कीजिए, है ना, ऐसे देता था। तो हम क्या करते थे, यहाँ पर 2 वैल्यू पुटअप कर देते, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस 2, तो हमें क्या मिलता था, 0/0। तो 0/0 क्या हमारे पास, नॉट डिफाइंड है, ये डिफाइन ही नहीं है। तो x इक्वल टू 2 पर यहाँ पर चेक कर सकते हो कि इस फंक्शन को, मैं नहीं कर सकता क्योंकि नॉट डिफाइन आ गया, मतलब x इक्वल टू 2, ये पॉइंट यहाँ पर पुट अप नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, हम लिमिट का यूज करेंगे। क्या करेंगे हम, तो लिमिट का यूज करेंगे। तो x की वैल्यू एक्यूरेट 2 ना रख के क्या लिखेंगे, x की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 2 रखेंगे। अब x टेंड्स टू 2 का मतलब है कि x की वैल्यू 2 से हल्की सी छोटी हो सकती है या तो हल्की सी बड़ी हो सकती है। ओके, तो कंटिन्यूटी में हम लिमिट का यूज करेंगे और प्रूफ करेंगे। कैसे, यहां पर ध्यान समझना। मान लेते हम हमारे पास कोई भी फंक्शन है f ऑफ x, कोई भी ऐसे रेंडमली कोई फंक्शन ले लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 3x, कोई भी ऐसे फंक्शन ले लिया रेंडमली। ओके, इसका ना यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, कोई भी रेंडमली यहाँ पर मैं ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है ना। अब ग्राफ यहाँ से ब्रेक हो गया तो नोड लगा दिया। ओके, तो ग्राफ क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है, x इक्वल टू मान लेते 3 पर ये
डिसकंटिन्यूअस है। ओके, नोट का मतलब क्या कि यहां से मैं हैंड को लिफ्ट करके ग्राफ आगे ड्रॉ किया हूं। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट में देखिए कंटिन्यूटी बताने का हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है कि हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे कोई भी फंक्शन का, और यदि हैंड को लिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस होगा, और ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हैंड को लिफ्ट नहीं करेंगे तो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो पहला तरीका यह है कि आप ग्राफ बना लो और कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस आप प्रूव कर लो। सेकंड तरीका है स्टूडेंट हमारे पास लिमिट का। लिमिट से ना हम कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 3 पर ये डिसकंटिन्यूअस हमको मालूम है। ओके, मान लेते हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 हम लिमिट का यूज करेंगे। क्या करेंगे हम, लिमिट का यूज। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे, 3 से हल्की सी छोटी वैल्यू लेंगे, और 3 से हल्की सी क्या लेंगे, बड़ी वैल्यू लेंगे। तो जब हम कंटिन्यूअस प्रूफ करेंगे ना किसी भी फंक्शन को, तो जिस भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस चेक करने के लिए बोलेगा, तो पर्टिकुलर x की जो वैल्यू होगी इस फंक्शन में पुट अप करके देखेंगे। उसके बाद 3 से ना हल्की सी छोटी ले लेंगे। 3 से हल्की छोटी क्या हो सकती है, 2.999 समथिंग, मान लेते 3 है, ये 3 है, तो 3 से हल्की से छोटी इधर होगा ना, क्या होगा 2.999 लेफ्ट हैंड साइड होगा, और 3 से हल्की से बड़ी क्या होगी 3.001 राइट हैंड साइड है कि नहीं है ना। तो हम कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस कैसे प्रूव करेंगे, लिमिट के जरिए। जिस भी पॉइंट पर हम की कहेगा कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट से हल्की सी छोटी वैल्यू ले लेंगे। हल्की सी छोटी वैल्यू यानी कि लिमिट का यूज करेंगे ना, हल्की सी छोटी और हल्की सी बड़ी के लिए क्या यूज करेंगे हम, लिमिट का यूज। लिमिट का यूज क्यों करते हैं, वो एग्जैक्टली नहीं होता, हल्की सी छोटी होगी या हल्की सी बड़ी होगी। तो लिमिट x इक्वल टू 3, हल्की 3 से हल्की सी छोटी तो 3 की पावर माइनस लिख देंगे, और 3 से हल्की सी बड़ी लिमिट x टेंड्स टू 3 की पावर प्लस। इस पर फंक्शन को चेक करेंगे और हल्की सी बड़ी पर फंक्शन को चेक करेंगे। यदि तीनों पर हमारे वैल्यू इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। और x इक्वल टू 3 और इस पॉइंट से हल्की सी छोटी और इससे हल्की सी बड़ी पर चेक करेंगे तीनों पॉइंट को रख कर। और यदि तीनों इक्वल नहीं होंगे, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो गया, तीनों में से कोई 2 इक्वल हुआ, ये इक्वल नहीं हुआ, तो वहां पर हमारा जो ग्राफ होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो लिमिट के जरिए भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो इसको आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी लिख सकते हो, और इसको आप क्या लिख सकते हो, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 3 से हल्की सी छोटी लेफ्ट हैंड वाली और 3 से हल्की सी बड़ी राइट हैंड साइड वाली, तो इसको राइट हैंड लिमिट बोल देंगे। ओके, यहां पर नोट करके लिखना है पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट है ए, ओके, और कोई फंक्शन हमारे पास, मान लेते कोई भी फंक्शन, यहाँ पर कोई भी फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, कोई भी फंक्शन अपने से रैंडमली लेट कर लेते हैं, x² प्लस 3x, ये कोई फंक्शन रैंडमली लेट कर लिए। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस, हमको लिमिट के जरिए बताना है। तो पहला कंडीशन है इसका ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने के बाद तुरंत बता देंगे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ग्राफ, अब हर फंक्शन का ग्राफ बनाते तो नहीं भिड़ेंगे, तो सबसे पहले सबसे बेस्ट तरीका क्या है, लिमिट। लिमिट से हम बता देंगे कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन है और x इक्वल टू a पॉइंट पर हमें चेक करके बताना है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को चेक करेंगे। x इक्वल टू a रखिए, x जगह क्या रख देंगे हम, x इक्वल टू a पॉइंट पर हम फंक्शन को चेक कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट a से हल्की से क्या लेंगे, छोटी वैल्यू, तो हल्की से छोटी क्या होगी, x टेंड्स टू a की पावर माइनस। ओके, अब क्या करेंगे हम, लिमिट a से हल्की सी बड़ी वैल्यू ले लेंगे, ले लिए, a से हल्की सी बड़ी क्या होगी, a की पावर प्लस होगी। तो इस पर इस फंक्शन को मैं इस पॉइंट पर भी चेक करूंगा, लिमिट x टेंड टू यानी कि a से हल्की सी बड़ी पर भी फंक्शन को चेक करूंगा। ओके, इसी फंक्शन f ऑफ x को चेक करेंगे और तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल आएगी। तो हमारा फंक्शन जो होगा क्या होगा, कंटिन्यूअस। कौन से पॉइंट पर, 8 x इक्वल टू a पर क्या होगा, x इक्वल टू a पर हमारा फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। ओके, इसको ऐसा भी आप लिख सकते हो, देखिए f ऑफ f इक्वल टू
लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बात याद रखना, भी समझाऊंगा, एफ ऑफ a माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। बात एक ही है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एफ ऑफ a इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये हमारे पास क्या है, हल्की सी बड़ी राइट हैंड लिमिट। यदि ये तीनों इक्वल होंगे तो हमारा फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। ओके, अब स्टूडेंट यहां पर एक बात हमेशा नोटिस करना कि ये लाइन तो हमें समझ में आ गया अच्छे से कि कोई भी फंक्शन को चेक करना होगा, एक पॉइंट दिया होगा तो इस पॉइंट पर हम फंक्शन को चेक कर लेंगे वैल्यू डाल के, इस पॉइंट से हल्की सी छोटी वैल्यू यानी कि लिमिट यूज करेंगे x टेंड्स टू a की पावर माइनस a से हल्की सी छोटी वैल्यू पर चेक करेंगे, और इसी फंक्शन f ऑफ x को a से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर चेक करेंगे, तीनों इक्वल आएगा तो हमारा फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। अब ये आप क्या चीज लिखते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, तो समझो इस बात को। देखो हमारे पास हमें a पॉइंट पर चेक करना है, कौन से पॉइंट पर, x इक्वल टू a पॉइंट पर हमें चेक करना है। चलो a पॉइंट पर हम चेक कर लिए तो क्या मिलेगा हमें, एफ ऑफ a मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहला कंडीशन में मिल गया, जो भी वैल्यू आएगा छोड़ो अभी, ठीक। अब a से हल्की सी छोटी वैल्यू, तो a से हल्की सी छोटी हमें मालूम है क्या, मान लेते a से हल्की सी छोटी a माइनस एच होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, मान लेते हैं भाई A3 है, अब 3 से हल्की से छोटी क्या है 2.999, कुछ भी हो सकती है ना, तो a से हल्की सी छोटी में a माइनस एच होगा कि नहीं होगा, वो छोटी वैल्यू क्या होगी h माइनस कर देंगे, a से हल्की छोटी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो देखिए अब जहां मेरा क्या था, x था, तो यहां क्या रखूंगा मैं, a माइनस एच, तो x के प्लेस में क्या रखा मैं, a माइनस एच, तो यहां पर लिमिट भी चेंज होगा क्योंकि यहां फंक्शन x का था तो x का लिमिट लिखे थे, अब फंक्शन किसका बन गया, h का बन गया, तो लिमिट भी किसका रहेगा, h का। अब जीरो कैसे आया, ये सवाल होगा आपका, जीरो कैसे आया, तो देखिए x इक्वल टू a माइनस एच है यस और नो है, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a है, तो x की वैल्यू a पुट अप कर देंगे तो a इक्वल टू a माइनस एच, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू क्या मिलेगा, h इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसको क्या लिखेंगे, h टेंस टू 0। ओके, समझ पाए इतनी बात, तो लिखो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। अब क्या करेंगे हम भी देखो ऐसे लिखते थे ना अभी, x टेंस टू a की पावर प्लस, यानी कि a से हल्की सी बड़ी, तो x की तो क्या होगा, x इक्वल टू a प्लस एच होगा कि नहीं होगा, x की वैल्यू पहले क्या थी, इधर देखो x की वैल्यू पहले a थी ना, अब a से हल्की सी बड़ी में क्या लेंगे, a प्लस एच ऐड हो जाएगा, अब लिमिट क्या हो जाएगा, इस x के जगह क्या पुट अप कर दिया हम लोग, हल्की सी बड़ी ना, a से हल्की सी बड़ी में क्या कर दिए, h जोड़ दिए, हल्का सा बढ़ा दिए, तो x बराबर a प्लस एच हुआ। अब लिमिट यहाँ पर x का फंक्शन था तो x का लिमिट था, अब फंक्शन h के फॉर्म में हो गया तो लिमिट किसका होगा, h का होगा, तो h टेंस टू 0 कैसे है, देखिए x इक्वल टू a प्लस एच हो गया, अब x की वैल्यू कितनी है, a है, तो x जगह a पुट अप कर देंगे, उधर हो जाएगा a प्लस एच, तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर कितना मिलेगा 0, यानी कि h किधर टेंस करेगा हमारे पास 0 की ओर, तो समझ पाए, तो जहां x था वहां a प्लस एच लिखे और लिमिट क्या हो गया, h टेंस टू 0 हो गया। तो ये दोनों बात आप याद रखना। ओके, समझ पाए ना, कोई दिक्कत, तो यदि तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे तो कंटिन्यूअस, तीनों में से कोई भी दो वैल्यू इक्वल नहीं होंगे तो हमारा फंक्शन का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले ना स्टूडेंट मैं आपको ना एक फंक्शन दूंगा और उसको ना पहले ग्राफ के थ्रू बनाऊंगा। अब ग्राफ में तो आराम से चेक कर लेंगे, अगर हैंड लिफ्ट करना पड़ेगा तो कंटिन्यूअस है, लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा तो कंटिन्यूअस है, लिफ्ट करना पड़ गया तो डिसकंटिन्यूअस। उसके बाद ना सेम उसी फंक्शन को आपको ना लिमिट के जरिए प्रूफ करके दिखाऊंगा। अगर तीनों लिमिट इक्वल आ गए तो कंटिन्यूअस होगा और इक्वल नहीं हुए तो डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, तो स्टूडेंट आइए यहां पर एक एग्जांपल लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी और 0 के इक्वल होगी, 0 से लेस होगी, 0 से इक्वल होगी। मान लेते हमें 1 आउटपुट मिलेगा।
एक्स की वैल्यू 0 से यदि बड़ी होगी तो मान लेते हैं हमें यहाँ पर 2 आउटपुट मिला। ओके, सबसे पहले इस फंक्शन को ना कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस आपको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा या ओके, उसके बाद ना इसको लिमिट के सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो हमें बेसिकली यार इस चैप्टर में लिमिट के जरिए कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है, लेकिन आपको यहाँ पर आना चाहिए ग्राफ बनाने। ओके, तो सबसे पहले मैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करूंगा यहाँ पे। तो ग्राफिकल अप्रोच यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर बारीकी समझना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार टॉपिक है। x की वैल्यू 0 से छोटी होगी या 0 के इक्वल होगी, हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। तो देखिए 0 से छोटी होगी या 0 के इक्वल, तो 0 से छोटी तो इधर होगा, निगेटिव होगा ना इधर पूरा, -1 -2 -3 ये पूरा निगेटिव 0 से। तो 0 से छोटी होगी या 0 के इक्वल तो हमें 1 मिलेगा, तो ये आउटपुट हो जाएगा 1। तो नोट को पूरा फिलअप कर देंगे ना, क्योंकि इसमें क्या है इंक्लूड है 0। तो ये देखिए ये मिला। तो x की वैल्यू 0 है और 0 से छोटी है, तो कितनी मिली y की वैल्यू हमें? 1 मिली। अब नोट को फिल क्यों क्योंकि यहाँ पर 0 भी इंक्लूड है। देखिए x की वैल्यू 0 की इक्वल है, इसलिए नोट फिल हो गई, ये पार्ट पूरा इंक्लूडेड है। x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमें क्या मिला? 2 मिला। तो 0 से बड़ी इधर होगी पॉजिटिव साइड, हमें कितनी मिलेगी? y की वैल्यू 2 मिलेगी। तो 1 2 3 4 5, 0 से बड़ी पर y की वैल्यू में कितनी मिलेगी? 2। तो यहाँ पर नोट को फिल नहीं करेंगे, ये हो गया। नोट फिल नहीं किए यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है। देखिए x की वैल्यू 0 से बड़ी होने पर 2 मिलेगा, और नोट फिल नहीं किया हूं तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ग्राफ से सोचिए, यहाँ पर मुझे हैंड लिफ्ट करना पड़ा ना, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ ड्रॉ किया, फिर हैंड लिफ्ट किया, फिर ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया। तो ये ग्राफ कैसे लग रहा है देखने पर? डिसकंटिन्यूअस है, सिंपल है। तो कैसा ये? डिसकंटिन्यूअस। ओके, या फिर नॉन कंटिन्यूअस। ग्राफ कैसा हमारे पास? नॉन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है। अब ये तो हो गया ग्राफिकल अप्रोच, बहुत इजी था। अब लिमिट के जरिए कैसे एक्सप्लेन करना है इसको, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस लिमिट के जरिए प्रूफ करती है। तो चलिए लिमिट के जरिए भी इसको पूरा प्रूफ कर लेते हैं, ताकि पूरा बेसिक फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जब लिमिट की बात करते हमें तो पर्टिकुलर एक पॉइंट चाहिए ना, कि किस पॉइंट पर हमें चेक करना है। तो कई बार क्वेश्चन में आपको पॉइंट नहीं दिया, तो पॉइंट नहीं देगा तो आपको क्वेश्चन को देख के समझना है ये ग्राफ कहाँ पर ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर देखो 0 पर ब्रेक हो रहा है। किस पर? ये ग्राफ किस पर ब्रेक हो रहा है? ये इधर वाली वैल्यू आपको बताएगी। x की वैल्यू लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो ग्राफ किस पर ब्रेक हो रहा है? 0 पर ब्रेक होगा। तो वही आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा। जिस पर ग्राफ ब्रेक होगा, ग्राफ टूटेगा, वही क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो उसी पॉइंट पर आपको फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस ये चेक करना है। तो ग्राफ 0 पर ब्रेक हो रहा है, तो x इक्वल टू 0, तो हमें एट x इक्वल टू 0 पर चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। सपोज यहाँ पर 1 आती, यहाँ पर 1 आता, यहाँ भी 1, तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या लेते? 1 लेते, क्योंकि ग्राफ किस पर ब्रेक हुआ? यहाँ पर 1 पर। तो ग्राफ जिस पर ब्रेक होगा उसी पर आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा आप आइडिया लगा सकती हैं। तो पहला तो हम x इक्वल टू 0 पर ही फंक्शन को चेक करेंगे ना, तो x की जगह क्या पुटअप कर देंगे? यहाँ पर हम 0 पुटअप कर देंगे। तो x की वैल्यू 0 होने पर हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 मिली। ऐसे करते थे ना, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से उठा लिए, अब इसी पॉइंट पर फंक्शन को हम चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट मिला, तो फंक्शन में x की जगह हम 0 पुटअप किए। अब जब x की वैल्यू 0 होगी, 0 इक्वल, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 1 मिला। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 1 मिल गई हमें। अब सेकंड कंडीशन में हम क्या करते थे? इस पॉइंट से हल्की सी छोटी वैल्यू लेते थे। तो हम लिमिट, अब हल्की सी छोटी लेने के लिए हम लिमिट का यूज करेंगे ना, लिमिट हल्की सी छोटी और हल्की सी बड़ी के लिए यूज करेंगे। तो x टेंड्स टू 0 और इसके बाद छोटा सा माइनस लगा देंगे हल्की सी छोटी के लिए। और यही हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी होता है, क्योंकि 0 से हल्की सी छोटी, ये 0 हल्की सी छोटी, लेफ्ट हैंड 0 से हल्की सी बड़ी, राइट हैंड लिमिट। तो चेक करेंगे फंक्शन को f ऑफ x। तो 0 से हल्की सी छोटी, देखो 0 से छोटी वैल्यू पर कितनी मिली? 1 मिली। तो ये हो जाएगा 1। क्लियर? अब थर्ड कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे?
जीरो से हल्की सी छोटी हो गया, अब जीरो से हल्की सी बड़ी लेंगे, यानी कि इस पार वाला राइट हैंड लिमिट। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो की पावर छोटा सा प्लस लगा देंगे, यानी कि जीरो से हल्की सी बड़ी। किसको चेक करेंगे? फंक्शन f ऑफ x को ही चेक करेंगे। ओके, तो जीरो से बड़ी वैल्यू, तो जीरो से बड़ी वैल्यू पर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो हो जाएगा 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप एक पॉइंट खुद ऑब्जर्व कीजिए कि तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे f ऑफ 0 इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 हल्की सी छोटी f ऑफ x। ओके, ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन इसके इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 मिला। तो डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 से हल्की सी बड़ी f ऑफ x। देखिए यहाँ पर तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो ये कैसा है हमारे पास? डिसकंटिन्यूअस। एट कौन से पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है? हर एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये बात भी याद रखना। ये क्रिटिकल पॉइंट पर ही डिसकंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 0 पर ही क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस है। तो लिखना पड़ेगा क्या है? जो फंक्शन f ऑफ x है ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर? x इक्वल टू 0 पॉइंट पर। हर एक पॉइंट पर थोड़ा डिसकंटिन्यूअस है। समझ पा रहे हो इस बात को? तो लिमिट से भी समझ ले। अब बोलोगे कि ना सर आप मुझे ना ये पॉइंट 3 पर चेक करके बताओ कि पॉइंट 3 पर कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस। 0 पॉइंट पर तो बता दिए कि डिसकंटिन्यूअस है, ये तो यहीं से दिख रहा था क्रिटिकल पॉइंट में ही। अब हमको पता है जो ग्राफ बना है, यहां से देखिए ना यार, ये जो ग्राफ बना है 3 पॉइंट पर, तो 3 से देखिए, 3 से ग्राफ कंटिन्यू जा रहे नहीं जा रहा है? 3 के पीछे 3 पर, और 3 से हल्की सी छोटी देखो इधर, और 3 से हल्की सी बड़ी देखो। ग्राफ कंटिन्यू है कि नहीं बोलो? 3 पर्टिकुलर 3 पर देखो, और 3 से छोटी वैल्यू देखो लेफ्ट, 3 से बड़ी वैल्यू देखो राइट। इस पर ग्राफ कंटिन्यू है कि नहीं है? है। यदि इसको लिमिट के जरिए भी सॉल्व करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा? ये फंक्शन कैसा प्रूफ होगा? कंटिन्यूअस प्रूफ होगा। और ग्राफ में दिख भी रहा है, ये 3 पॉइंट पर ग्राफ कैसा है? कंटिन्यूअस। 4 पॉइंट पर भी ग्राफ कैसा है? कंटिन्यूअस। 5 पॉइंट पर भी ग्राफ कैसा है? कंटिन्यूअस। लेकिन 0 पॉइंट पर देखिए क्या है? ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। क्या है? डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि यहां से ग्राफ क्या हो चुका है? ब्रेक हो चुका है। देखिए, चलो इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं। हमको मालूम है कि जो ग्राफ है x इक्वल टू 3 पर देखो कंटिन्यूअस है। लेफ्ट जाओ चाहे राइट जाओ चाहे 3 पर रुको, चेक भी कर लेते हैं। तो हम x इक्वल टू 3 पर यहां पर चेक करते हैं। ओके, तो पहला कंडीशन f ऑफ क्या लेंगे यहां पर? 3। तो x इक्वल टू क्या पुटअप कर दिए? 3 पुटअप कर दिए। अब x की वैल्यू 3 देखिए, यानी कि 0 से बड़ी। अब 0 से बड़ी में 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमको मिलेगा ना। तो x की वैल्यू 3 रख दिए हैं फंक्शन पर, तो 0 से बड़ी होगी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है 0 से बड़ी। तो कितना मिलेगा हमें? 2 मिला। सेकंड पॉइंट यहां पर चेक करेंगे f ऑफ x। तो अब क्या करेंगे हम? 3 से हल्की सी छोटी देखेंगे, हम लिमिट यूज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3 के पावर इधर माइनस कर देंगे। 3 से हल्की सी छोटी देखेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए 3 से हल्की सी छोटी, देखिए अब 3 के ऊपर माइनस है, 3 से हल्की सी छोटी क्या होगा? 2.999 समथिंग होगा कि नहीं होगा? तो 2.99 समथिंग 3 से हल्की सी छोटी है, और 0 से क्या है? बड़ी है ना। तो 0 से बड़ी पर क्या मिले हमें? 2। दैट्स इट। अब 3 देखेंगे, तो यहां पर f ऑफ x को चेक करेंगे हम लोग। किस पर? लिमिट x टेंड्स टू 3 के ऊपर प्लस लगाएंगे। 3 से हल्की सी बड़ी ये 3 है, और 3 से हल्की सी बड़ी क्या मिलेगा? 3.0000 समथिंग 1 लिख देते हैं। तो 3 से हल्की सी बड़ी ये मिल गया। तो 0 से बड़ी x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो यहाँ पर 3 4 5 सब तो कवर हो रहा है ना। तो क्या मिलेगा हमें? 3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर भी क्या मिला हमें? पर यहाँ पे 2 मिला। तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 पर चेक किए, इस x इक्वल टू 3 पर पर्टिकुलर रीजन पर, इससे हल्की सी छोटी वैल्यू पर भी चेक किए, 3 से हल्की सी बड़ी पर भी चेक किए, और तीनों पर हमारा फंक्शन तीनों का इक्वल, तीनों का वैल्यू क्या आया? इक्वल आया। तो इससे प्रूफ होता है कि हमारा फंक्शन जो है
पॉइंट x इक्वल टू 3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। देखिए दिख भी तो रहा है ग्राफ में कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस सिर्फ कहां पर है, जहां पर ये ग्राफ ब्रेक हुआ है 0 पर। तो लिख सकते हैं यहां पर क्या लिखेंगे, हैंस f ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 हल्की सी छोटी वैल्यू पर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू f ऑफ x, बी कंटिन्यूअस 8 पॉइंट x इक्वल टू 3। यहां पर बताना पड़ेगा भाई कि किस पॉइंट पर तुम्हारा ग्राफ कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस। हमारा ग्राफ x इक्वल टू 3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहां पर देखिए बेसिकली हम क्या जानने की कोशिश किए कि कोई भी फंक्शन का जो ग्राफ जो होगा कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला आप कोई फंक्शन का ग्राफ बना लो, ग्राफ से आप पता लगा लो, और सेकंड आप लिमिट से पता लगा लो। दैट्स इट। अब पूरे चैप्टर में हमको लिमिट का यूज करना है और जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, यहां पर हम देखेंगे एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन में यहां पर एलजेब्रिक यहां पर रूल देखेंगे जो आगे चैप्टर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओके तो यहां पर मान लेते हैं लेटेस्ट सपोज हमारे पास f ऑफ x कोई भी फंक्शन होगा और ये फंक्शन हमारे पास मान लेते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसी प्रकार एक फंक्शन यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास g ऑफ x फंक्शन है और g ऑफ x भी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। यानी कि f ऑफ x भी हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे और g ऑफ x भी हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन f ऑफ x और फंक्शन g ऑफ x को ऐड करेंगे। तो जब आप एक कंटिन्यूअस फंक्शन के साथ सेकंड कंटिन्यूअस फंक्शन को आप ऐड करोगे तो आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक कंटिन्यू फंक्शन ही मिलेगा। ओके जैसे ये मान लेते हैं f ऑफ x है, g ऑफ x भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना। तो f ऑफ x अपने आप में कंटिन्यूअस था, g ऑफ x यहां से स्टार्ट हो ये भी कंटिन्यूअस है, और ओवरऑल देखने पर f ऑफ x प्लस g ऑफ x क्या मिल रहा है, ओवरऑल कंटिन्यूअस मिल रहा है। तो एक फंक्शन यदि दोनों फंक्शन आपके कंटिन्यूअस होंगे तो उनका जो सम होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पर, 8x इक्वल टू सी, कोई भी पॉइंट पर x इक्वल टू सी का मतलब ये है कि c की वैल्यू कुछ भी कांस्टेंट हो सकती है, 0 पर हो सकती है, c की वैल्यू 1 पुट अप करोगे तो 1 होगी, c की वैल्यू 2 पुट अप करोगे 2 होगी, c की वैल्यू -2 पुट अप करोगे तो -2। यानी कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन जो होगा ये किसी भी पॉइंट पर क्या होंगे, किसी भी कांस्टेंट पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसी प्रकार यदि आप दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस करोगे, माइनस करोगे तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। x इक्वल टू सी कोई भी कांस्टेंट पॉइंट पर, c की वैल्यू 2 3 कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन का यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कंटिन्यूअस होगा 8 पॉइंट x इक्वल टू सी कोई भी कांस्टेंट पॉइंट पर। इसी प्रकार जब दो फंक्शन को आप डिवाइड करोगे वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा 8 पॉइंट x इक्वल टू सी पर। लेकिन स्टूडेंट यहां पर ध्यान रखना g ऑफ x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप डिनोमिनेटर को 0 रखोगे तो ये फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि जब नीचे की वैल्यू 0 होती है तो फंक्शन हमारा डिफाइंड ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना कि f ऑफ x g ऑफ x दोनों अपने आप में कंटिन्यूअस है, तो दोनों का रेशियो भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन नीचे वाली वैल्यू g ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। ओके चलिए यहाँ पर स्टूडेंट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर जैसे मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल लेता हूं, देखिए यहाँ पर जैसे मैं एक फंक्शन ले लिया sin x और एक फंक्शन ले लिया cos x। sin x और cos x, देखो sin x जो होता है ना ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। sin x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे कंटिन्यू। सेम इसी टाइप का हमारे पास cos x का भी ग्राफ बनता है, ये भी कैसे बनता है, ये sin x का ग्राफ हो जाएगा और ये cos x का। तो sin x और cos x क्या है, अपने आप में कंटिन्यूअस है, कहीं पर लाइन ब्रेक नहीं हो रहे हैं। तो sin x कंटिन्यूअस है, cos x भी कंटिन्यूअस, इन दोनों को ऐड करूंगा तो sin x प्लस cos x क्या होगा, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इक्वल टू सी। इसी प्रकार sin x और cos x इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये भी हमारे पास कैसा फंक्शन होगा,
कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, फिर sin x भी कंटिन्यूअस है, cos x भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। इसी प्रकार sin x कंटिन्यूअस है, cos x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों को यदि प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई तो ये फंक्शन कैसा मिलेगा, कंटिन्यूअस। फोर्थ पॉइंट, sin x कंटिन्यूअस है, cos x भी कंटिन्यूअस है, और दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या मिलेगा, sin x बाई cos x इज कंटिन्यूअस। 8x इक्वल टू c, लेकिन cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, cos x की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर 0 कर दोगे फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। ओके, तो दोनों का रेशियो कंटिन्यूअस है, 8x इक्वल टू c पॉइंट पर, कोई भी कांस्टेंट पॉइंट पर, लेकिन नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, देखिए sin x और cos x इज इक्वल टू होता है tan x। sin x तो कंटिन्यूअस है, ग्राफ देखिए, cos x भी कंटिन्यूअस है, ग्राफ देखिए, लेकिन tan x sin x cos x का जो रेशियो tan x होता है, और tan x का जब आप ग्राफ देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट पर ब्रेक मिलते हैं। तो अभी तो आपने कहा था कि sin x cos x का रेशियो कंटिन्यूअस होगा, इसकी वैल्यू tan x होती है, तो tan x के ग्राफ में तो हमें बहुत सारे पॉइंट दिखते हैं जहां पर डिसकंटिन्यू टाइप दिखते हैं। चलिए उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, रियल में समझते हैं आखिर है क्या। ओके, तो सारे पॉइंट को यहां से मैं मिटा रहा हूं। तो tan x का ग्राफ हम यहां पर बनाएंगे, देखना। यहां पर tan की वैल्यू लिखूंगा, tan 0 की वैल्यू 0 होगी, 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की 1, tan 60 का √3, और tan 90 की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ओके, ये हमारे पास x एक्सिस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास y एक्सिस। ये हो जाएगा ओरिजिन 0, यहाँ पर लेते π/2, पाई 3π/2, और ये हो जाएगा 5π/2। ये पॉइंट ले लेते हैं हम लोग 1। अब देखिए हम ना tan x का ग्राफ बना रहे हैं। ओके, tan x का ग्राफ, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 1/√3, tan 30 क्या होगा, 1/√3, तो tan 30 यहाँ पर मान लेते हैं, 1/√3 यहाँ पे आएगा, ऐसे पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं, 1 से कम ही होगी। tan 45 1, तो tan 45 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, यहाँ पर होगा। ओके, tan 60 √3, अब √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 1 से हल्की सी ज़्यादा होगी, तो tan 60 यानी कि 1 से हल्की ज़्यादा माने तो यहाँ पे आ गया। ओके, 90 पर क्या है, अब tan 90 पर क्या है, वैल्यू नॉट डिफाइंड है, 90 पर नॉट डिफाइंड है, ये 90 पर क्या है, वैल्यू नॉट डिफाइंड है। तो अब सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, देखिए देखिए, तो यहां तक तो फंक्शन क्या है, यहां से यहां तक फंक्शन कंटिन्यूअस है, यस और नो, लेकिन 90 पर क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ओके, देखिए दोनों पॉइंट आपस में टच कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 90 पर वैल्यू नॉट डिफाइंड है ना, तो नॉट डिफाइंड है तो पॉइंट टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो यहां तक कंटिन्यूअस है, मतलब 0 30 45 60, लेकिन जैसे 90 फुट अप किए क्या हो गया, वहां पर वो π/2 पर डिसकंटिन्यूअस। ओके, ऐसी निगेटिव साइड भी ऐसी आपको देखने को मिलेगा। इसी पर π/2 के जितने भी मल्टीपल होते हैं ना, उस पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो यहां पर भी जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ इसी टाइप का आपको मिलेगा, इसी प्रकार का ना। ओके, तो यहां पर ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है, लेकिन इस पॉइंट पर क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस, तो ये होता है tan x का ग्राफ। अब अभी तो बोले थे कि sin x और cos x का ग्राफ क्या होगा, हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, लेकिन नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी cos को 0 बनाने वाली क्या क्या है, तो देखिए यहां पर
कॉस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 3 पाई बाई टू की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। कॉस 5 बाई टू की वैल्यू 5 पाई बाई टू की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। यानी कि पाई का जो मल्टीपल है ना सब की वैल्यू 0 होगी। तो ऐसे लिखेंगे ना हम, देखिए थीटा इक्वल टू 2n+1 पाई बाई टू। ओके, और n की वैल्यू हम क्या पुटअप कर सकते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहां पर देखिए n की वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो पूरी वैल्यू 0, तो पाई बाई टू मिलेगा। अब पाई बाई टू पर क्या मिला हमें, डिसकंटिन्यूअस। यहां से यहां तक तो कंटिन्यूअस है, पाई बाई टू पर डिसकंटिन्यूअस। n की वैल्यू अब यहाँ पर 1 पुटअप करोगे, 2 + 1 3 पाई बाई टू, तो 3 पाई बाई टू पर क्या मिला, डिसकंटिन्यूअस। n की वैल्यू 2 पुटअप करो, 2 2 = 4 + 1 5 पाई बाई टू, तो 5 पाई बाई टू क्या मिलेगा हमको, इस पर भी ग्राफ बनाएंगे क्या मिलेगा, इसी प्रकार इस पर भी क्या मिलेगा, डिसकंटिन्यूअस। यानी कि पाई बाई टू के जितने भी मल्टीपल होंगे ना उस पर ग्राफ कैसे मिल रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है, डिसकंटिन्यूअस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी 2n+1 पाई बाई टू, ये अगर ये होगा, ओके ये होगा तो डिसकंटिन्यूअस मिलते जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू x की वैल्यू इतनी नहीं होगी, यानी कि यहां पर x की वैल्यू पाई बाई टू नहीं होगा, क्योंकि पाई बाई टू पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। लेकिन हमें नीचे की वैल्यू 0 चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो x डज नॉट इक्वल इतने होंगे, तो हमारे पास sin x cos x का जो ग्राफ बनेगा यानी कि tan x का ग्राफ, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, लेकिन इस पॉइंट ये पाई बाई टू के जितने भी मल्टीपल है इनको हम इंक्लूड करेंगे क्या, इनको आप यहीं से इंक्लूड मत करो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कंटिन्यूअस हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन बस आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आप लिख लो कि sin x cos x tan x होता है और cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब cos x को 0 कौन कौन बना रहा है, देखिए x के जितने भी मल्टीपल होंगे ना, पाई बाई टू 3 पाई बाई टू 5 पाई बाई टू, ये सारे वैल्यू पाई बाई टू के जितने भी मल्टीपल है ये हमारे पास cos x को 0 बनाएगा। तो यहाँ पर तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये सब cos x को 0 बना रहा था पाई बाई टू का मल्टीपल, तो 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि x की वैल्यू इतनी नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा जो ग्राफ यहाँ पर होगा वो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। पाई बाई टू के जितने भी मल्टीपल है ये नहीं लेना है बस। ओके, तो ये हो जाएगा tan x का ग्राफ। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर नोट करें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखा हूं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी कि पॉलिनोमियल जो फंक्शन होंगे ना वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि इस टाइप का हमको फंक्शन मिलेगा, f ऑफ x इक्वल टू x² होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 3x होगा। इस टाइप के जो पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे ना ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होंगे। देखते ही आप तुरंत बता दोगे पॉलिनोमियल फंक्शन है यानी कि कंटिन्यूअस है। पॉलिनोमियल पहचानो और कंटिन्यूअस बता लो। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जितने भी हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होंगे वो कंटिन्यूअस होंगे। कांस्टेंट फंक्शन यानी कि इस प्रकार f ऑफ x इक्वल टू 3 हो गया, f ऑफ x इक्वल टू 4 हो गया, तो ये कांस्टेंट f ऑफ x इक्वल टू 5 हो गया, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होंगे। यहाँ पर कैपिटल C लिख देंगे। C यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर 3 4 -1 -2 C के जगह कोई भी कांस्टेंट नंबर होंगे वो कंटिन्यूअस होंगे। एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन हम इंट्रोडक्शन के शुरुआत लेक्चर में देखे थे। f ऑफ x इज इक्वल टू x, ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन होंगे। इनका ग्राफ हम ड्रॉ किए थे, ऐसा ग्राफ मिला था। ओके, तो आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होगा ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। a की पावर x e की पावर x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। यदि कहीं पर भी आपको a की पावर x e की पावर x इस टाइप का फंक्शन देखने को मिलेगा तो वो भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। सबसे इंपॉर्टेंट आती है 5th नंबर और 6th नंबर में। देखो जो sin x होगा और cos x का जो फंक्शन होगा ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा इन रियल नंबर, यानी कि sin x और cos x के जो फंक्शन होते हैं पूरे रियल नंबर पर, आप किसी भी रियल नंबर की बात कीजिए, सारे रियल नंबर पर sin x और cos x का जो ग्राफ होगा हमेशा वो कंटिन्यूअस होगा। चाहे -1 क्या कोई भी रियल वैल्यू -1 -2 -3 पाई बाई 2 पाई बाई 3 कोई भी रियल नंबर आप इसके इनपुट में रखिए, sin x और cos x का ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस होगा। लेकिन tan x, cosec x,
सेक एक्स कॉट एक्स, से tan x कोसेक एक्स सेक एक्स कॉट एक्स ये रियल नंबर पर कंटिन्यूअस नहीं होती हैं, लेकिन tan x कोसेक एक्स सेक एक्स कॉट एक्स कंटिन्यूअस होती हैं, लेकिन अपने डोमेन पर यानी कि अपने प्रांत पर ही कंटिन्यूअस होंगे। sin x cos x कोई भी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होंगी, लेकिन tan x कोसेक x सेक x कॉट x रियल नंबर पर कंटिन्यूअस ना होकर अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस होती है। डोमेन का मतलब समझना, जब tan x इक्वल होता है sin x अपॉन cos x, तो cos x की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाएगी फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अब cos x 0 नहीं होना चाहिए, तो cos x को 0 कौन बनाता है? x इक्वल टू 2n+1 π/2। n हमारे पास कोई भी इंटीजर नंबर होगा, यानी कि यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी ये π/2 की मल्टीपल होगा, π/2 होगा, 3π/2 होगी, 5π/2 होगा। तो इस पर π/2, 3π/2, 5π/2 पर cos x की जो वैल्यू होगी ना π/2 तो 0 होगा, cos 3π/2 0 होगा, तो इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए cos x का जो tan x है ये रियल नंबर पर कंटिन्यूअस नहीं होंगे, ये अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस होंगे, डोमेन। तो रियल नंबर में से इतने को आप हटा दीजिए, 2n+1 π/2 n इज बिलोंग्स टू z। तो tan x से रियल नंबर पर कंटिन्यूअस नहीं होते, लेकिन रियल नंबर में से आप 2n+1 π/2 यानी π/2 के जितने भी मल्टीपल होंगे रियल नंबर में से आप हटा दीजिए, फिर फंक्शन को देखिए tan x आपको कंटिन्यूअस दिखेगा। इसी प्रकार जो cot x होता है cos x अपॉन sin x, तो sin x नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। sin x को 0 कौन बनाता है? पाई का मल्टीपल n इंटीजर है, तो देखिए 2π हो गया, पाई हो गया, -2π हो गया, ये क्या बनाएगा? sin x को हमारा 0 बना देगा, तो इसके इक्वल में नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि यदि इसके इक्वल में नहीं होगा तो cot x हमारे पास क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, यानी कि सारे रियल नंबर पर cot x कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन रियल नंबर में से आप जो n π ना n π इसको आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। ओके, तो cot x उस पर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। क्योंकि ये क्या है यार, ये जो लिखा हूं r - n π r - 2n+1 π/2 ये जो है tan x का ये डोमेन है, ये क्या है? cot x का डोमेन है, तो ये डोमेन पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन इस पार्ट को मैं पूरा मिटा दूंगा तो रियल नंबर बचेंगे, तो रियल नंबर पर कंटिन्यूअस नहीं होती हैं, लेकिन अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस होंगे। डोमेन मतलब है कि रियल नंबर में से आप उस नंबर को माइनस कर दो जो ना नीचे वाले वैल्यू को 0 बना रहे हैं। तो 2n+1 π/2 का मल्टीपल π/2, 3π/2, 5/2 ये नीचे वाले वैल्यू को 0 बना रहा है, तो रियल नंबर में इसको माइनस कर देंगे। इसी तरह कोसेक x इक्वल टू होता है 1/sin x, तो sin x 0 नहीं होना चाहिए। अब sin x को कौन 0 बना रहा है? x इक्वल टू n π, ये नहीं होनी चाहिए। सेक x इक्वल टू 1/cos x, तो ये भी फंक्शन रियल नंबर पर कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, तो x की वैल्यू 2n+1 π/2 सेम cos x की कंडीशन यहाँ पर देखिए, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो sin x cos x रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होते हैं, और बाकी जो फंक्शन है tan कोसेक सेक कॉट रियल नंबर पर कंटिन्यूअस नहीं होते, ओनली अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस होते हैं। ये बात आप नोट कर लेना। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक थ्योरम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, जिसका नाम है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब है कि हमारे पास दो फंक्शन होंगे, उन दोनों फंक्शन को क्या करेंगे? हम कंपोजिट करेंगे, यानी फंक्शन का फंक्शन पढ़ेंगे, तो फंक्शन का फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। जैसे कि लेट सपोज f(x) एक फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है, g(x) भी एक फंक्शन है, ये भी हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब दोनों फंक्शन है, अब फंक्शन का फंक्शन बनाएंगे कैसे? देखिए, ये f(x) है और ये हमारे पास g(x) है, और दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए हम कर देंगे, देखिए g(x) ये एक फंक्शन है, g(x) फंक्शन है। अब फंक्शन का फंक्शन कैसे बनाएंगे? तो देखिए g(x) एक फंक्शन है, यहाँ पर f लगा देंगे, तो ये बन गया फंक्शन का फंक्शन। यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन देखिए अंदर में है g(x) और एक फंक्शन ओवरऑल देखिए f(g)(x), ये एक अलग नया फंक्शन है। तो g(x) एक फंक्शन से एक नया फंक्शन जनरेट किए जिसका नाम है f(g)(x),
तो ये हो जाएगा फंक्शन का फंक्शन। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ये एफ हो जाएगा। इसको पढ़ते कैसे हैं, देखो जब ये ब्रैकेट आता है ना तो ऑफ पढ़ते, ऑफ इसको पढ़ेंगे तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, तो होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसको लिख सकते हैं एफ ओ जी, क्या लिखेंगे एफ ओ जी फॉग। तो एफ यानी कि एफ हो गया, समझिए ओ का मतलब हो गया ब्रैकेट और जी का मतलब हो गया फंक्शन जी ऑफ एक्स। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे फॉग लिखेंगे। अब यहां पर एक एग्जांपल देखिए, हमारे पास है एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू 2x स्क्वायर, जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू है साइन एक्स। अब हम ना कंबाइन करेंगे, देखिए ये जी ऑफ एक्स है, एक फंक्शन है, फंक्शन का फंक्शन बनाएंगे तो एफ के साथ कंबाइन कर देता हूं इसको, तो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बन गया। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्या करेंगे इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए तो हम क्या करेंगे एफ जी ऑफ एक्स निकालेंगे। तो जो हमारा फंक्शन है यहाँ पर एफ वाला, देखिए तो यहाँ पर x की जगह हम क्या पुटअप कर देंगे g ऑफ x पुटअप कर दो, तो ये हो जाएगा f, और x की जगह क्या पुटअप कर दो आप, ये g ऑफ x को x जगह पुटअप कर दो, ये कर दिया। इसी को वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 2 हो गया। अब x जगह क्या पुटअप किए हैं g ऑफ x, तो x जगह क्या पुटअप कर दो g ऑफ x, और ये स्क्वायर था तो ये स्क्वायर हो गया, दैट्स इट, ये हो जाएगा 2। अब g ऑफ x फंक्शन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखिए साइन x, तो g ऑफ x में क्या पुटअप कर देंगे हम साइन x और पूरे का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 और ये हो जाएगा साइन, ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो देखिए g ऑफ x एक अलग फंक्शन था, ओवरऑल f ऑफ g ऑफ x फंक्शन का फंक्शन हो गया। तो देखिए कंबाइन होकर हमको वैल्यू मिल गया, पहले f ऑफ x 2x स्क्वायर था और g ऑफ x में सिर्फ साइन x था, और दोनों कंबाइन किए तो साइन एक्स वाला भी पार्ट आ गया और स्क्वायर वाला भी पार्ट आ गया, दोनों कंबाइन हो गए। इसी प्रकार आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मान लेते हैं फंक्शन हमारे पास क्या है, इसी को हम क्या बोलेंगे फॉग, इसी को क्या बोलेंगे फॉग, एफ ब्रैकेट ऑफ जी ऑफ एक्स, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग फॉग बोलेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसका हम फंक्शन का फंक्शन बनाएंगे जी के साथ, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा क्या ले दूंगा जी, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग गॉप, क्या पढ़ेंगे गॉप। इसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, यहां पर देखिए हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गॉप, इसको क्या लिखेंगे हम लोग गॉप भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखिए हमको क्या इसकी वैल्यू निकालना है, जी है ना, तो जी वाला सामने में जी है, तो जी का फंक्शन कहां पे, देखिए ये वाला, तो हमको g ऑफ f ऑफ x निकालना है। तो यहाँ पर जो x है तो x की जगह क्या पुटअप कर दूंगा, ये अंदर में जो है f ऑफ x, तो x जगह में क्या पुटअप कर दूंगा f ऑफ x पुटअप कर दूंगा, तो ये हो जाएगा g, और x जगह क्या पुटअप कर दूंगा मैं f ऑफ x, हो गया। यहाँ पर पुटअप किए ना, x जगह क्या पुटअप किए f ऑफ x, तो यहाँ पर ही पुटअप कर देंगे, x जगह क्या पुटअप करेंगे x जगह क्या पुटअप करेंगे हम लोग f ऑफ x, ये हो जाएगा साइन। अब f ऑफ x की वैल्यू यहां से देखिए 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और इसको शॉर्टकट में गॉप भी लिख सकते हैं GOF। ओके, तो ये हो जाएगा फंक्शन का फंक्शन, एक को फॉग बोलेंगे एक को गॉप। f ऑफ x कंटिन्यूअस है, g ऑफ x कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन का फंक्शन यानी कि जो फॉग होगा ये भी कंटिन्यूअस होगा, और GOF भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। ओके स्टूडेंट, यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे जो क्लास 11 में लिमिट चैप्टर में हम पढ़ते हुए आए थे। ओके, इसके बाद इंट्रोडक्शन वाला वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, और कल से हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे कंटिन्यूटी के ऊपर। तो पहला फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड में x माइनस a, यानी कि जो पावर है ना ये दोनों पावर सेम होनी चाहिए, और यहाँ पर जो x माइनस a है x माइनस ए, तो यही चीज डिवाइड में भी होनी चाहिए, तब इसकी वैल्यू होगी जो पावर है n, इसको सामने में लिख देंगे, और यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर होगा a, तो इसकी पावर करेंगे n माइनस 1, और जो लिमिट होगा तो यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर होगा ना यही लिमिट में होना चाहिए। यदि a की वैल्यू 5 है यहाँ पर तो ये भी 5 होनी चाहिए। इसी प्रकार सेकंड है लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x बाई x की वैल्यू 1 होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x की वैल्यू भी 1 होगी, यानी कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x मिलेगा, यहाँ पर अगर f ऑफ x है
थीटा, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, यानी ये दोनों सेम होने चाहिए। ओके, और यहाँ पर लिमिट 0 होनी चाहिए, तब वैल्यू 1 होगी। लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पर यदि e की पावर में जो भी है सेम यही नीचे में होना चाहिए, तभी वैल्यू 1 मिलेगी, और लिमिट 0 होनी चाहिए। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड में x, यहाँ पर जो वैल्यू होगी यहाँ पर भी सेम वही होनी चाहिए। लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइड में x, यहाँ पर a की पावर में जो x है यही नीचे में होनी चाहिए, तब इसकी वैल्यू होगी नेचुरल लॉग, लॉग ई ये नेचुरल लॉग है और ये a हो जाएगी, ये a यानी कि कांस्टेंट वैल्यू। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको कंटिन्यूटी का पूरा बेसिक क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट में। कल से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं यार अगली वीडियो में।